हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जिसका नाम है एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे अपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरी लाइफ टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सब जगह ये अपना काम आता है। ठीक है, तो इसकी बहुत ही बेसिक से अपन स्टडी करेंगे पहले, और उसके बाद में फिर पूरे इसके रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात बता दूं कि एक्टिव पैसिव और जितनी भी ग्रामर होगी वो इंग्लिश ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, उस इंग्लिश ग्रामर नाम की प्लेलिस्ट में आपको जाना है, और उसमें सारे वीडियो स्टार्टिंग में आपको टेंस के मिलेंगे, फिर वर्ब्स के मिलेंगे, 18 वीडियो कम समथिंग वीडियो उसमें मैंने अपलोड कर दिए हैं, और एक्टिव पैसिव भी उसी में मिलेगी। फिर अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, नरेशंस वो भी उसी में, मॉडल सब कुछ उसी मिलेंगे, इंग्लिश ग्रामर के नाम में प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट के हैं सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट अब बना रहा हूँ मैं, जिसमें क्या लिखा जाएगा कि जैसे मैथ्स न्यू सिलेबस, इंग्लिश न्यू सिलेबस, एसएसटी न्यू सिलेबस, साइंस न्यू सिलेबस, इन सब की न्यू सिलेबस लिखा रहेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें हट गई ना, इसलिए वो चीज़ें अपन जो वापस से कर रहे हैं, और जो चीज़ें पहले करी हुई काम आ जाएगी तो वो भी उसमें डाल देंगे, तो वो उन अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। ठीक है, और आज अपन बात करते हैं एक्टिव पैसिव की बेसिक, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर ये लर्न नहीं किया तो फिर आपको आगे वाले एक भी पार्ट समझ में नहीं आएंगे। तथा साथ में ये भी ध्यान रखना कि आज का वीडियो तो इंपॉर्टेंट है, ये इसका बेसिक तो देखना ही देखना है, तो उसके अलावा टेंस जो अपन ने पढ़ा था, टेंस का पहला वीडियो जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी ना, एक पूरी बड़ा सा एक चार्ट बनवाया था जिसमें सारी टेंस की वर्ब्स वगैरह, वो भी आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज मैंने कहा था टेंस हर जगह काम आएगा। तो भले सारे टेंस अगर आपने नहीं पढ़े अभी तक तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जो वर्ब्स वाली है, हेल्पिंग वर्ब वाली, वो तो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कौन सी होती है, पास्ट की कौन सी होती है। ये चीज़ें जब तक नहीं पता होगी तो फिर आप इसमें वर्ब कैसे भरोगे। ठीक है, वो बातें करनी है आपको लर्न। ठीक है, चलो अब एक्टिव वॉइस की अपन बात करते हैं, पैसिव वॉइस की। तो देखो इसमें एक तो होता है एक्टिव, ठीक है, एक्टिव वॉइस, और एक होता है पैसिव वॉइस। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी आज समझ जाएगा 100%। बस आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव अगर बनाना है जब भी, तो एक्टिव वॉइस का बेसिक सा मैं आपको बातें दोनों को समझाऊंगा, दो फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे दो फॉर्मूले से समझाऊंगा कि एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट, सुनना मेरी बात को, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के एक ही लैंग्वेज है, सब्जेक्ट का मतलब करता, सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद में हमेशा क्या होगी, वर्ब। ठीक है, फिर होगा ऑब्जेक्ट। और इसी को अगर पैसिव वॉइस बनाओगे तो ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते टाइम, पूरी बात सुनो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते टाइम दो तीन बातों का ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा। पूरी बात समझ में आ गई? तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस बस एक इसमें नई चीज जुड़ जाएगी, और वो जुड़ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। उसके बाद में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। अच्छा, एक चीज और है, पैसिव वॉइस में हमेशा, ये बात आप लिख लेना भले ही, पैसिव वॉइस में चाहे कोई सा भी टेंस हो, ये बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा, चाहे कोई सा भी टेंस हो। ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी टेंस हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई सा भी टेंस का मतलब है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हो, लेकिन पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ वो रूल लागू नहीं होगा, यहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं करना आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। भी बताऊंगा क्या कह रहा हूँ मैं, थर्ड फॉर्म कौन सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक जुड़ जाएगा इसमें बाय। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। बस ये दो फॉर्मूले आपको समझना है, जो एक्टिव और पैसिव दोनों के अंदर आपके काम आएंगे। ये चीज़ बेसिक सी है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना है। अब इसका मैं एग्जांपल लूंगा तब बात समझ में आएगी। ठीक है, तो एग्जांपल मैं लेता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, फिर बातें समझ में आएगी आपको। सपोज मैंने एक्टिव लिखा, एक्टिव वॉइस जो है ना वो लिख के दिया आपको, वो सेंटेंस है बहुत ईजी सा, ही राइट्स, पूरी बात को समझना, ए लेटर। बात समझ में आ गई?
ही राइट्स ए लेटर। ये क्या है? एक्टिव वॉइस। कैसे? देखो, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब मतलब राइट का एस या एस लग गया तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। यही तो मैं कह रहा हूं कि टेंस तो आपको बिल्कुल 100% करना ही पड़ेगा, और मैंने बहुत इजी से करा रखे हैं, बहुत इजी से, बेसिक से, वो आपको देख लेना। ही राइट्स ए लेटर, ये ए लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ध्यान रखना, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये एक्टिव वॉइस था, ठीक है, तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे वो बनेगा ए लेटर, बिकॉज देखो ये सब्जेक्ट है, पूरी बात सुनना, ये वर्ब है ना, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा रूल क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, मतलब जहां ऑब्जेक्ट था ना उस सेंटेंस का, उसको सबसे पहले लिखो। तो ए लेटर, पूरी बात को समझना, बन गया सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब। अब ये बात आपको समझनी है कि यहां पर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अभी पूरा चार्ट लिखवा दूंगा, पूरा चार्ट बनाऊंगा इसका भी, ठीक है, लेकिन पहले समझ में आ जाए एक एग्जांपल से कि बात क्या कह रहा हूं। राइट्स यानी कि अब यहां पर ए लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? वो डिपेंड करता है कि एक्टिव वॉइस में टेंस कौन सा है। पूरी बात सुनो, यहां पर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया कौन सी आएगी, वो कैसे पता चलेगा? उसका पता चलेगा कि एक्टिव वॉइस में टेंस कौन सा है। एक्टिव वॉइस में टेंस पहचानने के लिए आपको टेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आपको पता चल गया यार एस या एस तो प्रेजेंट सिंपल में लगता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते टाइम प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया जाता है। अभी लिखूंगा ना, अभी चार्ट बनाऊंगा, अभी तो एक एग्जांपल ये है। प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस बनाते टाइम, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया जाता है, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में चेंज किया जाता है। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम या फिर आर। और ये भी मैंने बता रखा है कहाँ इज लगेगा, कहाँ एम लगेगा, कहाँ आर लगेगा। जिसने टेंस देखा वो एक सेकंड में इसको समझ गया होगा। तो सीधी सी बात है, ए लेटर। ए लेटर क्या है? सिंगुलर। ए लेटर क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर का मतलब एक वचन, और एक वचन के साथ हमेशा इज लगेगा। तो ए लेटर इज। आगे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वर्ब है राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। ये मैंने आपको वर्ब के 2 वीडियो लिखाए हैं, और मैंने कहा था खूब सारे स्टूडेंट उसको इग्नोर कर रहे हैं कि ये तो कर लेंगे, नहीं, उनको 100% प्रैक्टिस करो। और जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो मेरी बात को मानता है, मुझे पता है कहाँ दिक्कत आएगी। समझ पा रहे हो? ये जो जितनी भी बातें बता रहा हूँ वो सारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वर्ब के दोनों वीडियो देखना, उनके बाहर कुछ भी नहीं है। ए लेटर इज रिटन, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी। फिर बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? ही। तो ध्यान रखना यहां पर बाय हिम आएगा। अब हिम क्यों आया? क्योंकि आएगा तो सब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट किसकी जगह आ रहा है? पूरी बात सुनो, आएगा तो यहां पर सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट किसकी जगह आ रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह। एक्चुअल में यहां पर लास्ट में हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। पहले मेरी पूरी बात सुनो, अपने टेंस से पढ़ा था, किसी भी में पढ़ो आप, सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यहां मैं अगर बात करूं तो यहां पर सब्जेक्ट आता है, ए लेटर आ गया। यहां पर अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जा रहे हैं, तो हमेशा वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ये बात भी लिखाऊंगा। मतलब आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आपको 2 चार्ट बनाऊंगा, एक तो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है, दूसरा कौन से टेंस में टेंस को पैसिव में बदल टाइम कौन सा टेंस लगेगा वो। तो 2 बातें समझ में आ गई। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये आपको अगर समझ में आ गया, फॉर्मूलस हैं। तो अब मैं आपको 2 चार्ट लिखवाऊंगा, फिर पता चल जाएगा ही को ही में, शी को हर में, इट को इट में। समझ पा रहे हो? यू को यू में, ये सब दे को दे में, ये सब भी लिखाऊंगा। चेंज किया जाता है, ही को हिम में, शी होता तो हर में चेंज होता, यू होता तो यू में रहता, ये बातें अभी बताऊंगा। वी होता तो वी अव अस, वो अस में आता। समझ गए? वो भी लिखवा दूंगा। तो अभी इसका मतलब आपके सामने 2 क्वेश्चन मार्क लग गए कि एक तो इसको इज में कैसे चेंज कर दिया, ठीक है, एक ये लग गया कि हिम यहाँ पर क्यों आया, ठीक है ना। ये दोनों बातें अभी समझ में आ जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं आज का वीडियो तो तुरंत चाहे 5 बार देखना पड़े आपको, लेकिन लर्न करके बिल्कुल अलग रख देना, क्योंकि कल हो सकता है मैं 2 वीडियो अपलोड करूं, जल्दी से इस छोटे से टॉपिक को अपन कंप्लीट करना चाहेंगे। लेकिन जब तक ये वीडियो लर्न नहीं किया, फिर कल भी आप देखोगे, नोट कर लोगे, उसका मतलब नहीं है, साथ में समझते हुए चलना, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का ईजी सा टॉपिक है, लेकिन समझोगे नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले चेंज कराता हूँ मैं आपको। पहला लिखो प्रोनाउन में चेंज, चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में बदलाव। बताता हूँ प्रोनाउन क्या होते हैं। इंग्लिश वाले वैसे हिंदी की तरह लिख लिया अगर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो सिर्फ लर्न करने के लिए एग्जाम मतलब लिख के आना नहीं है, ठीक है। चेंज इन प्रोनाउन,
तो देखो इस प्रोनाउन में क्या चेंज होगा, अभी जो मैंने आपको लिखवाया था, जैसे अगर ही होता, अच्छा इस देखो अभी अपन पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव, जैसे नरेशन पढ़ेंगे मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तब वहां पर अपन 4 केस पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव 3 केस पढ़ेंगे, आपके 3 ही है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव। लेकिन अभी क्या है, अभी आपके 2 ही केस पढ़ने हैं अपन को। 2 केस का मतलब एक तो सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्ट, और उसी को ऑब्जेक्ट। बस एक्टिव पैसिव में 2 ही बातें समझ में आएगी, मतलब 2 ही चीज़ें काम में आएगी। पूरी बात को सुनना, कहना क्या चाह रहा हूँ अभी समझ में आएगा कि जैसे अगर यहाँ पर मैं ही लेता तो सब ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ही का हिम होगा। पूरी बात सुन ली, ही का हिम, ए चाहिए। और अगर यहाँ पर शी होता तो शी का हर होता, ठीक है। नंबर 3 अगर मैं लूँ वी तो यहाँ पर अस। नंबर 4 यू, यू, योर, यू, तो यू का तो यू रहेगा। फिर 5 नंबर में बात करूँ इट की, इट, इट्स, इट, यानी कि ऑब्जेक्टिव इट हो जाएगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एक अच्छा दे रह गया तो दे लिख लो, दे, देयर, देम, THEM, देम हो जाएगा। फिर 7 नंबर है आपका हु, ले लो हु का हो जाएगा, हु का हुम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक रह गया आई, हाँ आई का हो जाएगा आई, माई, मी, ठीक है। तो ये 7-8 बातें आपको याद कर लेनी है, बस ये ही अपने काम आएगी। आपके कोर्स में इतनी है। ये दोनों तो हैं सेम, यू का यू, इट का इट। बाकी देखो ही जब भी आएगा तो आपको इसको ऑब्जेक्टिव केस में हिम करना है, शी जब भी आएगा इसको हर करना है, वी को अस। अभी जो अपने सेंटेंस में किया था उस समझ में आ गया होगा आपको। यू को यू में, इट को इट में, दे को देम में, हु को हुम में, आई को मी में। ये 8 बातें याद कर लो, 100% रन करनी है। ये था प्रोनाउन बदलाव, यानी कि चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में समझ में आ गया। अब एक चेंज और सीखना है आपको, याद करना है, वो है टेंस में बदलाव। कि जैसे एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पैसिव वॉइस में कौन से टेंस में चेंज करना है, या फिर इसकी हेल्प में अगर हैज है तो उसको किस में चेंज करना। बहुत छोटा सा बनाऊंगा, बस उसको आपको इजीली लर्न कर लेना है, उसके बाद तो कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। अब मैं जो टेंस में बदलाव आपको सिखाने जा रहा हूँ ना, बहुत ऑथेंटिक है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है। लेकिन आपको क्या करना है, मेरी बात को थोड़ा समझना है कि अपन ने जब टेंस पढ़ा था ना, पूरी बात सुनो, अपन ने जब टेंस पढ़ा था तो मैंने आपको लाइन वाइज हेल्पिंग वर्ब याद करवाई थी। डू, डज, प्रेजेंट सिंपल, इज, एम, आर, ये क्या हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फिर मैंने कहा था हैज़, हैव, फिर हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। ये बातें तो आपको जुबान पे होनी चाहिए। फिर डिड, ठीक है, फिर वॉज, वर, पूरी बात को सुनते जाना। फिर हैड बीन, है ना, और फिर ये शैल, विल, फिर शैल बी, विल बी, ठीक है। फिर शैल हैव, विल हैव, ठीक है ना। फिर शैल हैव बीन, शैल हैव प्लस बीन, और विल प्लस हैव प्लस बीन। ये अपना कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब का चार्ट है, बहुत ही सिंपल। ये अपना प्रेजेंट हो गया, ये अपना पास्ट हो गया, और ये अपना फ्यूचर हो गया। बस 4-4 के पेयर हो गए। ये मैंने आपको बात बताई थी। तो ये तो बिल्कुल इजीली आपको लर्न होने चाहिए। जो फर्स्ट वीडियो आप देख लोगे टेंस का, अगर किसी को दिक्कत हो तो। अभी इन्हीं हेल्पिंग वर्ब से मैं छोटा सा चार्ट बनाता हूँ, ये आपको अगर याद है तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये प्रेजेंट सिंपल है, बताने की जरूरत थोड़ी है। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये फ्यूचर सिंपल है, सिंपल मतलब इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, और ये हो गया अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस ये है, आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक सी इंट्रोडक्शन। और वर्ब्स कौन सी आती है वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, तीसरे में थर्ड फॉर्म, जो भी थर्ड है उसमें थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और सेकंड और फोर्थ में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ING आ जाएगी सेकंड और फोर्थ में। और ये एक्सेप्शन था, पास्ट सिंपल, इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और सेकंड और फोर्थ में क्या जी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगी। हाँ, इसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में आती है। और ये जो बच गया V1, और ये जो बच गया V1, बहुत ज़्यादा आसान है। फर्स्ट वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, पास्ट सिंपल, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब मैं इसकी हेल्प से आपको एक छोटी सी बात लिखवाता हूँ। अगर सुनो, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, अलग अलग टेंस को इतने बड़े बड़े चार्ट बना देंगे आपको, किसमें, एक्टिव पैसिव के अंदर, वो लर्न नहीं होंगे। अगर मेरी टेक्निक से पढ़ोगे ना तो बहुत छोटा सा एक मैथ्स की फॉर्मूले की तरह हो जाएगा। कैसे,
कि देखो अगर आपको एक्टिव से पैसिव जब भी बनाना हो ना, तो अगर इधर हो डू, पूरी बात को सुनना, डज या फिर एस या एस, ये किसकी पहचान है बताओ? प्रेजेंट सिंपल की। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। तो एक्टिव के अंदर अगर ये हो तो पैसिव बनाते टाइम क्या करना आपको पता है? डू, डज या एस या एस आपको अगर दिख जाए तो आपको इधर क्या हेल्पिंग वर्ब करनी है वो देखो, हमेशा उसी का 2 नंबर, इज, एम या आर। मतलब आपको क्या समझ में आई बात कि प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया जाता है जब एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। अब मेरी बात सुनो, मैंने फॉर्मूला बार बार नहीं लिखवाया है, फॉर्मूला वही है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पूरी बात समझ में आ गई? प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका फॉर्मूला है? ये एक्टिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस का क्या है? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये किसका फॉर्मूला हो गया? पैसिव वॉइस का। ये वापस मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इसका खेल सिखा रहा हूँ कि आपको इस टेंस को, इसको देख के ये हेल्पिंग वर्ब कैसे भरनी है। तो अगर यहाँ वर्ब अगर आपको यहाँ इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में डू दिख जाए, डज दिख जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, वो V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, या एस या ईएस दिख जाए किसी भी सेंटेंस, जैसे अपने पिछले का ना राइट के आगे एस या एस लगा हुआ था, और वो एस या एस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लगता है और किसी भी टेंस में नहीं लगता। तो ये बातें अगर आपको दिख जाए और वैसे भी टेंस पढ़ लेना वापस रिवाइज, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो उसको इज एम आर में चेंज करना है, इज प्लस एम प्लस आर में, ठीक है। ऐसे अपन बात करता हूँ, ये हो गया अपना प्रेजेंट सिंपल। पूरी बात सुनना, प्रेजेंट सिंपल, ओके। अब मैं बात करता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। अगर मेरी पहचान अगर आपने सीख ली ना, ये बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगी आपको इंग्लिश ग्रामर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की मैं अगर बात करता हूँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इधर अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव वॉइस होगा तो सीधी सी बात है क्या होगा? इज, एम या आर होगा। पूरी बात समझ पा रहे हो? इज, एम या आर। और अब मैं जो बता रहा हूँ वो टेक्निक समझो। अब मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताऊंगा यहाँ पर, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस बताऊंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट और पास्ट बस दो ही टेंस की एक्टिव वॉइस बनाएंगे अपन। फ्यूचर को अपन मॉडल के तौर पे यूज करेंगे, इसका मतलब फ्यूचर टेंस की आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। किसमें? देखो वैसे भी आपके फ्यूचर टेंस नए कोर्स में हट गया, और जो अपन अभी जो बना रहे हैं अपन इस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में फ्यूचर टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन दो से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आएगी, ये शैल और विल मॉडल के तौर पे यूज करेंगे अपन। तो यहाँ पर मॉडल पढ़ लेंगे अपन, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी टेक्निक समझ गए, बस फुल मार्क्स आएंगे, टेक्निक को समझो। तो प्रेजेंट और पास्ट दो ही टेंस पढ़ने हैं। तो अब यहाँ पर क्या एक टेक्निक बताता हूँ मैं कि ये तो प्रेजेंट सिंपल था, चलो वो तो चेंज हो गया होगा, उसकी कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, पूरी बात सुनो, चाहे यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, दोनों ही टेंस की अगर हेल्पिंग हो, आपको याद है इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की होती है और पास्ट कॉन्टिन्यूस की होती है वॉज और वर। पूरी बात समझ में आ गई? वॉज और वर, और इसकी इज एम आर। ये अगर आपको दिख जाए सेंटेंस में, किसमें एक्टिव वॉइस में, इज एम आर वॉज वर, एक साथ दो टेंस की चार्ट मर्ज करवा रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इतना लंबा फैला के कोई मतलब नहीं है उसका। अगर इज एम आर वॉज वर आपको एक्टिव वॉइस में दिख जाए तो आपको पैसिव वॉइस क्या बनाना है वो बात सुनो, कि हमेशा इज एम आर ही आएगा वापस से। जैसे यहाँ देखो डू डज इज एम आर में बदल गया था, लेकिन इसमें इज एम आर वॉज वर बदलेगा नहीं, यानी कि इज है तो इज ही रहेगा, वो क्या नाम उसका, एम है तो एम ही रहेगा, आर है तो आर ही रहेगा, वोज है तो वोज ही रहेगा, वर है तो वर ही रहेगा। लेकिन एक बात सुनना, नीचे लिखाऊंगा थोड़ी सी है ना, स्पेस कम है, ये तो एज इट इज वही रहेंगे, जो भी इनमें से आएगा, एक ही आएगा, एक साथ तो तैयार नहीं सकते, तो ये तो वही रहेंगे, लेकिन आगे क्या लग जाएगा? बीइंग, BEING। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। कॉन्टिन्यूस कोई सा भी हो, पूरी बात सुनो, मॉडल फ्यूचर को नहीं पढ़ना है, फ्यूचर मॉडल के तौर पे यूज होगा, फ्यूचर को छोड़ के प्रेजेंट और पास्ट, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, उनकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हमेशा वो ही रहती है, बस आगे जुड़ क्या जाता है? बीइंग, और बाकी तो सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। समझ में आ गई? अभी इसका खेल सिखा रहा हूं मैं आपको, बस ये बीइंग आपको खुद से जोड़ना पड़ेगा।
समझ गए क्या? जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, चलो फिर बात समझ में आएगी। जैसे मैं ये कह दूँ, इससे बनाऊँ, ही इज राइटिंग, पूरी बात सुनो, उसी को लेता हूँ ना, राइटिंग ए लेटर। अब मेरी बात सुनो, यहां पर मैंने सेंटेंस क्या लिया, ही इज राइटिंग ए लेटर। तो टेंस कौन सा है बताओ? आपने तुरंत क्लिक कर दिया तो इज है, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका मतलब ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो जब इज एम आर वॉज और में से कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हो, तो देखो सबसे पहले ए लेटर, पैसिव वॉइस बना रही है, एक्टिव वॉइस है, और ये अपन बना रहे हैं पैसिव वॉइस। तो ए लेटर इज का इजी रहेगा, ऑब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब इज की इजी रहेगी, इज एम आर वॉज में से कोई की वही रहेगी, बस आपको जोड़ना क्या है, बीइंग। पूरी बात समझ में आ गई क्या? अ लेटर इज बीइंग, आगे उसके बाद में आ जाएगा वो पूरा वही रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब ही का क्या आ जाएगा, हिम। तो मतलब क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसा था अभी लगे लिखा है था मैंने आपको, प्रोनाउन में चेंज। ये सेंटेंस आपको अगर समझ में आ गया तो ये बिल्कुल से इजी है। अब बताओ, आपकी 3-4 लाइनें मैंने एक ही लाइन में मर्ज करा दी। ये टेक्निक अगर आपने सीख लेना, इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी है, लेकिन अगर इसको पूरी वो लेंदी तरीके से पढ़ते हो आप बोर्ड भरे हुए, तो फिर आपके मार्क्स वहाँ पर अच्छे नहीं आने। इसलिए मेरी टेक्निक से सीखो, इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, है ना इजी। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, तो क्या हुआ, इस दिखते इज, लेकिन बीइंग अपन को खुद से जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस टेंस में, ये ध्यान रखना, और किसी में नहीं। चलो अब ऐसे ही 2 टेंस फिर मर्ज कर देता हूं। एक तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, पूरी बात सुनना, और एक होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना, कोई सा भी टेंस हो। इन दोनों में से क्या करना है आपको, इनकी पे हेल्पिंग वर्ब तो आपको याद होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट की मैं लिखवाई थी आपको, हैज हैव, ठीक है, हैज हो चाहे हैव, और पास्ट परफेक्ट की हैड, बस तीनों एक साथ पढ़ेंगे। अगर आपको एक्टिव वॉइस में हैज़, हैव या हैड दिख जाए, तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, हैज़ हैज़ ही रहेगा, हैव हैव ही रहेगा, हैड हैड ही रहेगा, लेकिन उनके आगे क्या लग जाएगा, बीन। जहां बीइंग लग रहा था वहां पर बीन लग जाएगा, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। समझ में आ गई? ये लाइक एग्जाम्पल लूँ एक्टिव वॉइस का, इसी को बनाऊंगा, ही हैज़, हैज़ का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। किसमें, एक्टिव वॉइस में भी थर्ड आएगी, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग चलता है, पैसिव वॉइस अपनी अकॉर्डिंग चलेगा, अपनी का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, कोई सा टेंस हो। ही हैज़ रिटन ए लेटर, मतलब कि वह पत्र लिख चुका है। टेंस लिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी, टेंस तो पढ़ना ही पड़ेंगे। तो एक्टिव वॉइस इसका बनाऊँ अगर मैं पैसिव वॉइस, तो ए लेटर, ठीक है, पूरी बात सुनना, बन गया ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, ए लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पर हैज़ है तो यहाँ आ जाएगा हैज़ प्लस आगे लग जाएगा बीन, यहाँ बीइंग है, BING, यहाँ पर बीन है, हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन, ठीक है। तो लेटर हैज़ बीन, अच्छा हैज़ बीन क्यों आया कि एक ही लेटर था, अगर बहुत सारे लेटर्स होते तो यहाँ पर हैव बीन भी आ जाता, बहुत सारे लेटर होते तो हैव बीन भी आ जाता, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ भले ही हैज़ हो, यहाँ भले ही हैज़ हो, अगर यहाँ पर ये लेटर बहुत सारे होते हैं तो यहाँ पर हैव बीन भी आ जाता है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर इज़ है, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग इज़ है, अगर यहाँ पर बहुत सारे लेटर होते हैं तो यहाँ भले ही इज़ हो, आ रहा था, मतलब इज़ एम आर में से आएगा तो तीनों में से ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो आगे बता दूंगा। ए लेटर हैज़ बीन, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, तो रिटन का रिटन, रिटन बाय हिम, बाय का बाय और सब्जेक्ट ही का हिम हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना? इस चीज़ को आपको नोटिस करना है। अब बताओ, टेंस तो खत्म हो गया, बस इतना सा ही टेंस चार्ट है, मैंने सिर्फ 3 लाइनों में आपको लिखवा दिया, ठीक है। ये प्रेजेंट सिंपल था, 1 लाइन और लिख लो, पास्ट सिंपल वो रह गया, ठीक है ना। पास्ट सिंपल देखो, पास्ट सिंपल की एक ही छोटी सी पहचान है कि आपको डिड दिख जाएगा, डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये मेन है, हमेशा पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म आए तो उसको चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। देखो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हुआ था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, वैसे पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, मतलब उसी के 2 नंबर में, इसी के 2 नंबर, मतलब ये इसी में, और ऐसे ही पास्ट भी इसी में, समझ गए। और बाकी वो दोनों जो परफेक्ट थे, परफेक्ट तो अपने पढ़ लिए, पीन लग जाएगा आगे। तो डिड का क्या बन जाएगा, वॉज या फिर वर आपको भर के आना है, किसमें, पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल लेता हूँ एक, सपोज यहाँ ले लेते हैं,
यहीं पर पास्ट का किसका, इस वाली रूल का एग्जाम्पल लेते हैं, ही। अब देखो इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है, मैंने टेंस बता रखा, डिड लगता है सिर्फ नेगेटिव और उनमें वो टेंस पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ मैं लिखाता हूँ ही रोट ए लेटर, अगर ये सेंटेंस है ही रोट ए लेटर। अब रोट दिख गया, राइट, रोट, रिटर्न। रोट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब अपन को इसको चेंज करना है ए लेटर। ए लेटर मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ए लेटर। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में रोट है, रोट को चेंज करेंगे मतलब पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल को चेंज करेंगे वॉज वर्ब में। तो पैसिव वॉइस का बनाया, ये एक्टिव वॉइस ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, वॉज क्यों आएगी, वर्ब क्यों नहीं आई, क्योंकि लेटर सिंगुलर है। तो हेल्प, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट, रोट, रिटर्न। यहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, भले ही ऊपर कोई सी फॉर्म, मैंने आपको ये बात शुरुआत में लिखा दी थी। तो लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अब बातें समझ में आई क्या, मतलब अगर आपको पास्ट सिंपल दिखे तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ठीक है, तो ये 6 ही टेंस आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, दो की हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव पैसिव बनेगा आपके। उसके बाद में चाहे परफेक्ट कोई सा भी, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट हो गए 4, और 2 हो गए अपने कॉन्टिन्यूस वाले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। बस 6 ही टेंस है एक्टिव से पैसिव आपसे पूछेगा। छोटा सा चार्ट, अगर मैं चाहता तो इसकी 12 लाइनें बना सकता था, लेकिन नहीं, मात्र 3-4 लाइन के अंदर आपका काम हो गया। अब 2-3 बातें बच जाती है मॉडल की, समझ पा रहे हो, मॉडल के 2-3 फॉर्मूले हैं, उसके बाद में बस डन, इनको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो 2-3 मॉडल वाली बातें देख लो। आपको जब भी मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, मॉडल का मतलब शैल, विल, कैन, कुड, ये वाली बात है। ठीक है, लिखवा दूंगा, मॉडल भी कभी करा दूंगा, लेकिन आपको पहचान तो अभी इसके लिए मॉडल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि पहले मॉडल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। कैन का मतलब आप समझते हो मॉडल है, शेल का मतलब मॉडल है, विल का मतलब मॉडल है, बस ये 2-3 ही बातें आती है। तो ध्यान रखना, मॉडल कोई सा भी आ जाए, मॉडल प्लस V1, तो आपको, अच्छा मैंने इधर लिख दिया क्या, इसके लिए तो आपको 2 ही कॉलम की जरूरत पड़ेगी, यहाँ तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो आपको हमेशा मॉडल का मॉडल ही रहेगा। जैसे कैन है तो कैन ही रहेगा, शेल है तो शेल रहेगा, बस उसमें जुड़ क्या जाएगा, बी, शेल बी। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म, जो V1 थी वो V3 हो जाएगी। ऐसे ही एक होता है 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 हो तो 2 प्लस बी प्लस V3। पूरी बात सुनना, अगर 2 प्लस V1 हो तो 2 और उसके बीच में बी आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। 2 का मतलब सेंटेंस में आएगा, भाई सेंटेंस ऐसे आ जाएंगे अपना आगे, वो सब इनकी सब के सेंटेंस आपको लेने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीके से करने वाले, बस आपको ये लर्न करना है। ऐसे ही एक रूल आ जाए मॉडल के साथ में, मॉडल प्लस हैव प्लस V3। पूरी बात सुनना, मॉडल प्लस हैव प्लस V3 आ जाए तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा मॉडल प्लस हैव बीन प्लस V3। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बस ये बेसिक सी 3 बातें और थी, और मतलब कि मॉडल तो वैसे याद हो जाएंगे, बी लगता है बीच में, और खास इंपॉर्टेंट रूल तो यहाँ से आते हैं सारे, जो एक्टिव पैसिव 95% तो यहीं से सेंटेंस आएंगे, 2-3 सेंटेंस ऐसे मॉडल से भी आ जाते हैं। तो इतना काम जो मैंने आज का होमवर्क आपको दिया है, इनको 100%, ये बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, ये आपको एग्जाम में नहीं लेके आना, ये अपन को पहले याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इनको याद करना, ताकि कल जो 2 वीडियो आने वाले हैं, एक मॉर्निंग मिलेगा, इवनिंग मिलेगा, आपको दोनों वीडियो आपको समझ में आ जाएंगे। जो इनको लर्न नहीं करेगा फिर वो सिर्फ नोट ही करेगा, उसको एक्टिव पैसिव कभी नहीं आने। और ये गारंटी है मेरी, इससे आसान तरीका अगर आपको कहीं मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना, कहीं नहीं मिलेगा इतना ऑथेंटिक प्रॉपर तरीका। ठीक है, और इनसे बाहर सारे रूल होंगे इसके अंदर, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता, बस आपको रेगुलर स्टडी करनी है। ठीक है, ओके।